जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सब लोग अच्छे होंगे। गुजरात जुडिशरी का एग्ज़ाम संडे को होने जा रहा है और इसकी लेकर होप सो कि सभी स्टूडेंट्स की तैयारी अच्छे से हो गई होगी। हम लोग आज के इस पूरे सेशन में ये देखेंगे कि हम लोग किस तरह से अच्छा स्कोर यानी कि लगभग 90 से ज़्यादा स्कोर हम किस तरह से करेंगे, क्या हमारी स्ट्रेटजी होगी, कौन सा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है जो एग्ज़ाम के अंदर आने की पूरी संभावना है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा कि 2022-23 का जो पेपर प्रीवियस ईयर्स हुए हैं उसमें क्या ट्रेंड रहा है, किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आए हैं, और इस लास्ट मिनट में यानी कि जो लास्ट हमारे पास गिन के 3-4 दिन बचे हैं वो हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारा एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर आए और हम एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सके बेटर तरीके से। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं, चीज़ों को देखते हैं। गुजरात जुडिशरी के अंदर आप सभी लोगों को पता है कि एक पेपर है जिसके अंदर 3 पार्ट है। पेपर के अंदर 3 पार्ट जिसमें पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में डिवाइड किया गया है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, नेगेटिव मार्किंग तो है ही, साथ में आपको पता है कि सारे क्वेश्चन एक एक नंबर के हैं, 0.33 नेगेटिव मार्किंग है। और एग्ज़ाम के अंदर आप अगर सबसे पहले किसी ट्रेंड को जानने से पहले हमें ये देखना है कि कितना कट ऑफ जाता है। देखिए, अगर आप अमूलन देखेंगे तो 100 नंबर में लगभग 65, 62, 64 इस तरह से कट ऑफ जो है आपके आए हैं। लास्ट ईयर के 64 थे। अब ऐसा मान के आप चल सकते हैं कि अब जैसे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है तो 64 से बढ़कर अब 70 प्लस तक जा सकता है। यानी कि सब चूँकि कट ऑफ इसलिए कम होता है क्योंकि गुजराती लैंग्वेज है, इसलिए 70 भी 64 भी यानी 64 मार्क्स भी बहुत ज़्यादा हैं। बट वही अगर 70 गुजराती नहीं रहता, गुजराती के अलावा बाकी लोग भी अगर भरे रहते इसके अंदर फॉर्म, तो बहुत ही ज़्यादा आपका कट ऑफ जा सकता था। क्योंकि क्वेश्चन आपके वन लाइनर फॉर्मेट में पूछे जाते हैं, वन लाइनर वाले फॉर्मेट होते हैं क्वेश्चन के, और काफ़ी ज़्यादा इजी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं जो आप अच्छे से कोई भी बेसिक स्टूडेंट अच्छे से कवर कर सकता है। तो पूरे सेशन में आपको एक एक करके चीज़ों को समझाता हूँ। सभी लोग टेलीग्राम चैनल चंदन सर टेक्स्ट बुक, ये मैं बोल रहा हूँ, कई लोग बोलते हैं कि टेलीग्राम चैनल नहीं मिलता है, ये टेलीग्राम चैनल यहाँ पे लिखा हुआ है चंदन सर टेक्स्ट बुक। ये सर्च करेंगे आप टेलीग्राम में, आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लेंगे। गुजरात जुडिशरी के ऊपर यानी गुजरात जुडिशरी का जो फाइनल टेस्ट है, फाइनल ऑल इंडिया टेस्ट आप कह सकते हैं, एक मॉक टेस्ट कह सकते हैं, ये आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाला है। तो आप ज्वाइन कर जाइए, आज ही ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको प्रॉपर यहाँ से उस टेस्ट में आप पार्टिसिपेट करके अपने को मॉक टेस्ट को देखकर आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो पाए और अपने आप को मोटिवेटेड करके एग्ज़ाम को देने जाएं आप संडे को। ठीक है ना। चलिए, तो देखिए 70 प्लस मार्क्स आपके इंपॉर्टेंट है। अब आपको इस मार्क्स को लाने के लिए ये सारे सिलेबस दिए गए हैं। अब सिलेबस आप देखेंगे काफ़ी ब्रॉडर कंसेप्ट का सिलेबस है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, यानी कि ह्यूज नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं और इस सभी सब्जेक्ट्स को रिवाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक बार हम ट्रेंड को देखते हैं कि ट्रेंड आपका एग्ज़ाम का ट्रेंड किस तरह से है। देखिए, ये 2022 और 2023 ये दोनों पेपर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। 2022 का और 2023 में कितने कितने क्वेश्चंस आए हैं। अगर हम आईपीसी की बात करें, अब चूंकि बीएसए और बीएनएस और बीएनएसएस तीनों ही जुड़ गया है तो क्वेश्चन की संख्या आपकी थोड़ा ऊपर नीचे होगी। बट पहले में क्या था कि आईपीसी की अगर बात करें तो 6 क्वेश्चन आया था आपका 2022 के अंदर, और 2023 के अंदर 9 क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए, आप ऐसा कह सकते हैं अगर हमको 70 प्लस मार्क्स स्कोर करना है तो इसके लिए सबसे बेटर तरीका होगा, एक तो जीके से आपका 50% मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं, और बाकी का जो लॉ का पार्ट है वहाँ से आप 30 से 40% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं और पास होना काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है। मतलब दोनों को बैलेंस करके आप चलेंगे तो पास हो जाएंगे, क्योंकि जीके का भी पोर्शन में बताऊंगा कितना क्वेश्चन आता है। सीआरपीसी में 4-5 क्वेश्चन का है, एविडेंस में भी 5 और 3, यानी कि मेजर लॉज ये हो गए, तो ये तीनों को आप रिवाइज कर लेंगे। इसके अलावा गुजरात प्रोविशन एक्ट, इससे एक क्वेश्चन आता है, आता नहीं आता है, बहुत कम क्वेश्चन पूछते हैं। प्रोविशन ऑफेंडर एक्ट से क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया। जुनाइल जस्टिस से 3 क्वेश्चन पूछा गया था, बट कम आते हैं इससे भी। मतलब जितने भी माइनर एक्ट आपके दिए गए हैं सबसे एक एक क्वेश्चन, 1 2 इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। मेजर में आपको ये आईपीसी के साथ आपको बीएनएस,
ये रिवाइज करके चलना है। सीआरपीसी, बीएनएसएस, एविडेंस एक्ट, बीएसए, और ये आपको तीनों एक्ट को बढ़िया से देख लेना है। जुवेनाइल को भी आप देख लेंगे, इससे भी 3 क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके बाद प्री कंसेप्शन, प्री नेटल डायग्नोसिस, इससे 1 क्वेश्चन आता है, तो आप अगर रिवाइज नहीं किए तो इसको छोड़ देंगे। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को देख लेंगे, 3 क्वेश्चन इससे भी आया है। बर्थ और डेथ एक्ट, इससे भी 1 क्वेश्चन है। चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंडर एक्ट 2 क्वेश्चन, आईटी एक्ट से 2 क्वेश्चन। इस तरह से आप देखेंगे सीपीसी से 11 क्वेश्चन पूछा गया है। तो सीपीसी इंपॉर्टेंट है, सीपीसी को बढ़िया से आप बेटर तरीके से याद रखेंगे, ठीक है ना। सीपीसी से 12-13 क्वेश्चन पूछा गया है। लिमिटेशन भी आपको ध्यान रखना है, मेजर है, कॉन्ट्रैक्ट भी ध्यान रखना है। कॉन्स्टिट्यूशन से 4 और 2 सवाल, पार्टनरशिप से 2 सवाल। तो कुछ सवाल, कुछ जो मेजर लॉ हैं उससे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। स्पेसिफिक से आपके 2 क्वेश्चन आते हैं। कोर्ट फी एक्ट से 1 भी नहीं आया है। सेल्स एंड गुड्स एक्ट 2 हो गया। प्रॉपर्टी एंड ट्रांसफर एक्ट से 2 और 4 क्वेश्चन आया है। तो इस तरह से आपसे पूछे गए हैं। अब आते हैं नीचे, देखते हैं आपको जो लीगल मैक्सिम है उससे 2 और 1 क्वेश्चन पूछा। जनरल नॉलेज से देखिए कितना क्वेश्चन पूछा है। 2022 के दौरान 11 क्वेश्चन पूछा था जनरल नॉलेज में, और जब 23 में देखेंगे 26 क्वेश्चन जनरल नॉलेज से पूछा है। अब सोच के आप देखिए, जनरल नॉलेज इंग्लिश लैंग्वेज से आपको 8 और 4 क्वेश्चन हो गए, और रीजनिंग और मैथ ये सबसे आपको 4 और 11 क्वेश्चन आपके यहाँ पे आपके पूछे गए हैं। 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं, सोचिए। और कंप्यूटर एप्लीकेशन से 7 और 3 क्वेश्चन, अगर इनको जोड़ देते हैं तो लगभग आपका 30-40, लगभग 40 प्लस मार्क्स यहाँ से आ गया। जीके, मतलब जो जीके है, मैथ, ये सब जो पार्ट है, इससे 40 प्लस आप स्कोर कर ले रहे हैं। आप सोच के देखिए एक बार। और लॉ पेपर से आपने मेजर लॉ भी पढ़ा होगा, तो आप मेजर लॉ से 30 प्लस स्कोर कर लेंगे। 40 प्लस 30 आपका 70 प्लस मार्क्स आप इस तरह से स्कोर कर लेंगे। यही मैं स्ट्रेटजी, यही प्लान आपको बताने के लिए आया हुआ हूँ। बेटर तरीके से एक एक चैप्टर के हिसाब से मैं आपको समझा दूंगा, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि हमें लास्ट मिनट में क्या रिवाइज करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए एक एक टिप्स है। सभी लोग टेलीग्राम चैनल चंदन सर टेक्स्ट बुक से जुड़ जाएंगे। यही टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको जो जीजेस है, यानी गुजरात जुडिशरी का टेस्ट मिलेगा। उस टेस्ट को आप ज्वाइन करके, यानी कि वो फाइनल मॉक टेस्ट है, उसको आप दें और अपनी तैयारी को पूरा आंक लीजिएगा। अब देखिए टॉपिक्स, टिप्स फॉर लॉ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या क्या आपको लॉ में अभी रिवाइज करना है 2-3 दिन जो बचा है। सबसे पहली चीज़ आईपीसी प्लस बीएनएस, इसको रिवाइज कर लीजिए। सीआरपीसी प्लस बीएनएसएस, इसको रिवाइज कर लीजिए। तीसरा है एविडेंस प्लस बीएसए, इसको रिवाइज कर लीजिए। चौथा आपको कॉन्स्टिट्यूशन रिवाइज करना है। पांचवा आपको सीपीसी रिवाइज कर लीजिए। और छठा आप कॉन्ट्रैक्ट को रिवाइज कर लीजिए। 7वां नंबर आप लिमिटेशन को रिवाइज कर लीजिए, लिमिटेशन एक्ट को। और इसके अलावा 8वें नंबर में आप जेजे एक्ट को रिवाइज कर लीजिए। और 9 नंबर में आप क्या करेंगे, इसके बाद आप बेसिक सा, आप ये लिमिटेशन हो गया, पार्टनरशिप देख लेंगे, पार्टनरशिप एक्ट देख लेंगे। केवल इतना आप रिवाइज कर लीजिए। ये टोटल जो मैंने 9 सब्जेक्ट बताए हैं, दिए तो 15 से 20 तक लगभग दिए हैं, ये मैंने 9 बताया। ये 9 अगर आप, यानी कि टोटल 9 सब्जेक्ट मैंने आपको टिप्स में दिया है लॉ के लिए, इसको रिवाइज कर लीजिए। लास्ट 3 दिन बचा है, तो मार्क्स लाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैक्सिमम मार्क्स कौन से पेपर से आपके आने वाले हैं। तो आईपीसी, बीएनएस, सीआरपीसी, बीएनएसएस, एविडेंस, बीएसए, कॉन्स्टिट्यूशन, सीपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, लिमिटेशन, जेजे एक्ट, पार्टनरशिप, बस इतना याद रख लेंगे। इतना कर लेंगे, निश्चित है आपका 30 प्लस मार्क्स आप स्कोर कर लेंगे लॉ में, ठीक है। 30 प्लस मार्क्स, यानी कि 30-40 के बीच में 30 से 40 मार्क्स आपको इन्हीं से आने वाला है, इतने ही से आने वाला है। तो आपको अच्छे से कर लेना है। अब आते हैं दूसरे के चीज़ों के ऊपर। अब कोई डाउट होता है तो आप ये व्हाट्सएप के ऊपर भेज सकते हैं। गुजरात जुडिशरी का टेस्ट सीरीज आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। आज से या कल से आपको मिलना चालू हो जाएगा। आज रात के बाद 12 बजे के बाद मिलेगा, यानी कल आप चेक कर लेंगे मॉर्निंग में, और आप ज्वाइन करके उस टेस्ट को दे लीजिएगा। लगभग 4 FT होंगे फुल टेस्ट, उसको अच्छे से दे के तैयार कर लेना है। अगला देखिए टिप्स फॉर जीके। अब जीके के लिए हमारा क्या टिप्स रहेगा, तो देखिए जीके के लिए बेसिक सा हमें क्या क्या करना है। पहला चीज, हमें इंटरनेशनल
इंटरनेशनल लॉ से संबंधित जो जीके है उसको रिवाइज कर लीजिए। अब ये कहाँ मिलेगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इंटरनेशनल लॉ में क्या क्या हो गया, यूएनओ के बारे में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इसकी इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, ये आप देख लेंगे, ठीक है ना, इससे क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद आपको लीगल न्यूज़ थोड़ा सा देख लेना है, जैसे कि नए लॉ, नए बिल्स, इस तरह की जो चीज़ें हैं ये आपको कवर अप कर लेना है, ठीक है। इसके अंदर न्यू लॉ, न्यू बिल्स, ठीक है, न्यू लॉ हो गया, बिल्स हो गया, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में बता रहा हूँ, ठीक है, ये ध्यान देंगे। और तीसरा चीज़ आपको क्या करना है इसके अंदर, यहाँ तक हो गया। इसके बाद आपको नेशनल कुछ करेंट अफेयर देख लेने हैं, नेशनल करेंट अफेयर देख लेंगे, नेशनल करंट अफेयर्स देख लेंगे। बस ये तीन चीज़ करके आप जाइए, ये तीन चीज़ करके आप जाएंगे, आपका जीके का पोर्शन कवर अप हो जाएगा। थोड़ा सा आप स्टैटिक भी देख लीजिएगा, स्टैटिक जीके भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो ये स्टैटिक जीके, नेशनल करंट अफेयर, इसके कोई लिमिटेड नहीं है। आप लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर देख लीजिए, लास्ट 6 महीने करंट अफेयर इनफ है। इसके अलावा बाकी आपका लीगल न्यूज में जैसे नए बिल्स आए हैं तो ये पूरे 1 साल का डेटा आप देख लीजिए, 1 ईयर का डेटा आपको अच्छे से देख लेना है। केस वगैरह भी है उसको भी देख लेंगे, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में आप इस्टेब्लिशमेंट ये सब के बारे में आप देख लेंगे। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। अब आपको ये कहाँ मिलेगा रिवाइज करने के लिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, लीगल न्यूज, करेंट, ये सारी चीज़ें उत्तराखंड जीके के अंदर, उत्तराखंड जो जुडिशरी का एग्ज़ाम हो रहा है उसके जीके के अंदर ये सब चीज़ मेंशन किया हुआ है, और इसके ऊपर एक प्रॉपर फुल नोट्स बनाया हुआ है। वो नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल चंदन सर टेक्स्ट बुक के अंदर आपको मिलेगा। तो वहाँ पे आप रैपिड तरीके से रिवाइज करने के लिए मैं बता रहा हूँ। अगर आप रैपिड तरीके से रिवाइज करना चाहते हैं ये चारों चीज़ों को, तो आप टेलीग्राम में उत्तराखंड वाला जीके को आप डाउनलोड कर लेंगे, ये उत्तराखंड वाले, उसके अंदर ये सारा दिया कवर किया हुआ है। जस्ट अभी लेटेस्ट सारे कवर किए गए, क्योंकि उत्तराखंड में पूरा जीके का पेपर आता है इसलिए कवर किया गया। तो वहाँ से आप इसको रिवाइज करके अपने उत्तराखंड गुजरात जुडिशरी के अंदर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक आपके लिए बेटर ऑप्शन हो गया। अब दूसरे तरफ आते हैं, मैथ और रीजनिंग के लिए क्या टिप्स रहेगा मेरे तरफ से। देखिए, मैथ और रीजनिंग के लिए, मैथ में बेसिक आप चीज़ों को ध्यान रखेंगे। परसेंटेज हो गया, इसको देख लीजिएगा, नंबर सिस्टम को देख लीजिएगा, परसेंटेज, नंबर सिस्टम। इसके अलावा आप बेसिक आप नंबर सीरीज वगैरह को देख लीजिएगा। रीजनिंग में ही बता देता हूँ, नंबर सीरीज हो गया, इसको देख लेंगे। इसके बाद क्लॉक और कैलेंडर के को लेकर देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। बाकी कोडिंग डिकोडिंग तो आप कर ही लीजिएगा, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग आप कर लेंगे। डायरेक्शन टेस्ट वगैरह आता है तो ये भी आप इसमें कर लेंगे। तो बेसिक से आपको करना क्या है, मैथ का फॉर्मूला देख लेना है, ठीक है, मैथ का फॉर्मूला आप देख के जाइएगा। बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं नंबर सिस्टम से, परसेंटेज से, सीरीज से, क्लॉक कैलेंडर से, कोडिंग डिकोडिंग से। तो इस तरह से आपका कवर हो जाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, केवल मैथ का फॉर्मूला देख लेना है, मैथ का फॉर्मूला देख लीजिएगा। और ये क्लॉक वाला और क्लॉक कैलेंडर वाला का क्या रूल होता है उसको आप देख लेंगे। इतना कर लेंगे तो एग्ज़ाम के अंदर आपका इसके अंदर जो 5 से 10 क्वेश्चन पूछता है ये आपका कवर अप हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हैं। ये सब चीज़ कर लीजिएगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। और लास्ट जो कंप्यूटर का है, तो कंप्यूटर वाले में बेसिक सा हमें आपको फुल फॉर्म ध्यान रखना है। फुल फॉर्म यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है, और डिवाइस के बारे में आपको ध्यान देना है, डिवाइस के बारे में, और इन्वेंशन के बारे में आपको ध्यान देना है। कंप्यूटर के क्षेत्र में, इंटरनेट के क्षेत्र में जो इन्वेंशन हुआ है, इंटरनेट हो गया, इसके बारे में आपको प्रॉपर यहाँ पे देख लेना है, ठीक है, इंटरनेट को आपको यहाँ पे देख लेना है, ठीक है। यहाँ तक आपको ये बस इतना काम कर लेना है। यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा कंप्यूटर के अंदर, बेसिक डिवाइस के बारे में, फुल फॉर्म के बारे में, या फिर आपका इन्वेंशन के बारे में, या फिर आपका इंटरनेट वगैरह के बारे में आपसे पूछता है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान देना है।
तो यहाँ पे उसको आपको प्रॉपर रिवाइज कर लीजिएगा, यही है टिप्स कंप्यूटर के लिए। तो प्रॉपर इसको ध्यान रखेंगे। ये आपको कहाँ मिलेगा, आप कोई भी लूसेंट का एक बुक आता है जीके का, वहाँ से भी आप कंप्यूटर को कवर कर सकते हैं। मतलब देख लीजिएगा, रिवाइज करना जरूरी है, नेट से रिवाइज कर लीजिएगा कंप्यूटर का। इससे भी कम से कम 4-5 सवाल पूछ देता है, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर होगा, ठीक है ना। और एआई से रिलेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड चीज़ों को भी थोड़ा देख लीजिएगा, इससे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला है इंग्लिश के लिए टिप्स। इंग्लिश में कुछ नहीं है, बस आप प्रैक्टिस कर लीजिए और प्लस आप ग्रामर देख लीजिए। प्रैक्टिस करके आप ग्रामर देख लीजिए, आपका बस ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही आपका प्रॉपर है। मॉक टेस्ट आपको देना है, 4 मॉक टेस्ट हैं और ये चारों मॉक टेस्ट आपको इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा, चंदन सर टेक्स्ट बुक। इसको ज्वाइन कीजिए और यहाँ से आप कीजिए। बाकी कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। बाकी के आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ये फॉर्म वन स्टॉप सॉल्यूशन है, आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप इस फॉर्म को भरेंगे, हमारी टीम आपको हेल्प में सपोर्ट करेगी। इसके अलावा आप हमारे सारथी जुडिशरी फाउंडेशन बैच के साथ ज्वाइन करके अपनी जुडिशरी की तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। एक्सपर्ट फैकल्टीज़ के द्वारा आपको इसमें पढ़ाया जाता है, ठीक है। बाकी आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे बताइएगा। अभी मैं राजस्थान जुडिशरी की क्लास ले रहा हूँ, 2 बजे क्लास होने वाला है और ये 2 बजे आपका हिंदी और इंग्लिश का क्लास चलेगा, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।